हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एज वर्क के एग्ज़ाम के बारे में। इसकी हायरिंग हमने पोस्ट करी थी अभी कुछ दिनों पहले ही। एंड आप लोगों ने अप्लाई किया होगा डेफिनेटली इस हायरिंग में। और जितने बच्चों ने अप्लाई किया था, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर जो एग्ज़ाम के मेल है वो रिसीव हो गए हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो एज वर्क एक अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस की कंपनी है। इसकी तरफ से हायरिंग स्टार्ट हुई है। एज वर्क सिस्टम्स फ्रेशर रिक्रूटमेंट 2025, राइट। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ऐसे मेल्स रिसीव हुए होंगे जैसा आप देख सकते हो 4:45 के अराउंड पे ये वाला मेल है। अब करना क्या है, आगे की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, डियर ऑल, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर रजिस्टरिंग फॉर फ्रेशर रिक्रूटमेंट ड्राइव प्लान। Request you to fill the following table, share it with the Wednesday 21st of May 5 p.m. Delayed response will be not considered for recruitment drive. We shall email the test schedule guidelines only for the candidates who meet the required eligibility criteria latest by 26th of May. ठीक है। Also please note the age of systems does not engage with external manpower agency or charge any fees from candidate to recruitment. यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछी हैं, लाइक आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्या है आपकी, ईयर ऑफ पासिंग, डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग और नॉट, इफ सिलेक्टेड यू विल बी गेटिंग ज्वाइंड इमीडिएटली और नॉट। तो इस प्रकार की कुछ जो डिटेल्स हैं वो पूछी गई। यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप इन डिटेल्स को मेल पर रिवर्ट करोगे ना, तो उस चीज़ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो आपको ये जो सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट आया है, ये आपका चेंज नहीं करना है जैसा उनने मेंशन करके भेजा है। बाकी जितनी ये जो टेबल है, इस टेबल को ही आपको कॉपी करना है। इस टेबल को कॉपी करके इसी में आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल करके और आप रिवर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। अब क्या आपको ये वाला मेल आ गया, दैट मीन्स यू विल गेट द टेस्ट। यस, मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग द टेस्ट। जैसा इसमें लिखा है कि ओनली द कैंडिडेट्स हु मीट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेटेस्ट बाय 26th of May will be getting the test. So let's talk about the test. So age was ready for the exam. First they conduct, generally they conduct, जो last time इन्होंने conduct किया था, that is a coding test. Okay, coding test. Now ये जो coding test है, it can contain around 3 questions. You may get a lot of time to solve these questions, ठीक है। But what is the problem? What the problem is, आपको ये जो questions होते हैं, पहली बात तो ये मीडियम डिफिकल्टी के होंगे। दूसरी बात, अगर आप चीटिंग वगैरह करने को सोच रहे हो, ठीक है, वो चीज़ एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर इवन कोड्स मैच करते हैं, आजकल का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। और आपको बताना चाहूँगा मैं, WECP वेबसाइट पे इसके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्लेटफॉर्म टू डिटेक्ट द चीटिंग, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म। इवन वो कोड को देखकर एनालाइज करके, अगर बहुत सारे लोगों ने एक सा कोड सबमिट किया है, सभी को एक साथ रिजेक्ट कर देता है। चीटिंग मीटिंग के बारे में मत सोचना। मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर जो लेवल है वो मीडियम रहता है अराउंड, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इसमें मेन चीज़ ये है, इसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। तो जैसे अगर आपके मतलब 3 कोडिंग क्वेश्चंस आए हैं, तो मेजरली आप ये मानकर चलो कि एटलीस्ट आप 2.5 प्लस तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो ये यहाँ पर चीज़ रहती है। काफ़ी कैंडिडेट सोचते हैं कि हमारे 2 क्वेश्चन सही हो गए, शायद हमें इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। नहीं, गारंटेड नहीं है। 2.5 तक मान के चलो और उससे भी ऊपर। अदरवाइज एक और चीज़ है कि अगर आपका कोड चीटिंग एलिगेशन में अगर रिजेक्ट हो गया, तो फिर भले ही आप 3 भी कोड कर लो पूरे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वन important पॉइंट टू नोट। ओके, सो दिस इज वन important थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस, ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने बताया, ये इसका कुछ पैटर्न रहता है। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं। अब जो इंटरव्यूज हैं जनरली इन पर्सन होते हैं, ठीक है। जनरली इन पर्सन इंटरव्यूज होते हैं, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द टीम ऊप्स। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरली यहाँ पर आपको ऊप्स के साथ साथ यहाँ पर आपके टेक्निकल थिंग्स, साथ साथ में CS फंडामेंटल्स, थोड़ा बहुत बेसिक DSA और प्रोजेक्ट्स, ये सब आपके इंटरव्यूज में ज़्यादा पूछा जाता है और आप साथ में HR क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपके इंटरव्यू के लिए होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया एजवर्स का एग्जाम कैसा रहेगा, क्या यहाँ पर पैटर्न रहता है, ऐसा मेल आया होगा। इसकी हायरिंग ऑलरेडी हमने पोस्ट करी थी कुछ दिनों पहले। आई होप आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।